जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है रेडियो धर्मिता। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता। इसके परिपेक्ष में आज हम बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी एक ही बात है। रेडियो एक्टिविटी की इंग्लिश भाषा में, हालांकि इसका प्रयोग ज़्यादातर हिंदी भाषा वाले भी कर देते हैं। तो रेडियो धर्मिता, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रेडियो धर्मिता होता क्या है। इसलिए रेडियो धर्मिता समझने के पहले, परिभाषा समझने से पहले कुछ आपको टर्म समझने चाहिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए आप जानते होंगे, आपने पढ़ा है निश्चित ही मित्र, कोई ऐसा नहीं होगा कि आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा दिया है। आवर्त सारणी पढ़ा नहीं होगा तो देखा जरूर होगा। ऐसा कोई तो होगा ही नहीं जो 9th 10th में देखा ना होगा। जो पहली बार क्लास के साथ जुड़े हैं वो निश्चित ही अभी नहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे साथ पिछले कई दिनों से जुड़े हुए हैं उन वो आवर्त सारणी चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो हमने पढ़ा कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। कितने एलिमेंट? तो 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व। अब 118 में कुछ तत्व हैं। कुछ तत्व कितने हैं आगे हम बताएंगे। ये कुछ तत्व हैं, कितने हैं वो आपको अभी हम बता देंगे जब आप समझ जाएंगे। कुछ तत्व हैं, उनमें ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, अगर उनको उनको क्या किया जाए, प्रकृति में रख दिया जाए, ऐसे खुले में रख दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। थोड़ा लंबी प्रक्रिया होती है लेकिन गायब हो जाते हैं। तो यही जो तत्व गायब होते हैं, गायब होने की ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? रेडियो धर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायब होने की प्रक्रिया। गायब होने की प्रक्रिया जो है, जिस नियम से क्या है गायब होने की प्रक्रिया, गायब होने की प्रक्रिया। जैसे अब थोड़ा समझना है, कुल कितना तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। 118 में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अगर उनको खुले में ऐसे रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो करके थोड़ा कम होंगे, थोड़ा कम होंगे, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो गायब हो जाएंगे। ये जो गायब होने की प्रक्रिया है, गायब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया जो कहलाती है रेडियो धर्मिता कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियो धर्मिता कहलाती है। और जो तत्व गायब होते हैं उन तत्व को क्या कहा जाता है? रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। चलिए, बस इसको आपको समझना है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आप पहले समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, वहां जाके आप पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ वाली बात रही, इसको छोड़िए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि आवर्त सारणी से में 118 तत्व, कुछ तत्व इसमें ऐसे होंगे जो धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति में रखने पर, उनको खाली स्थान खुले में रखने पर वो गायब होने लगते हैं। अभी गायब होने की जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है रेडियो धर्मिता। और जो तत्व गायब होते हैं उन्हें रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखो परिभाषित के रूप में किया गया है। तो आप यहाँ देखें और यहाँ पे सीखेंगे भी भाई। नोट्स बनाते चलिए। अभी आप हैं तो पेपर नजदीक नहीं है, अभी आप नोट्स बनाएं ताकि पेपर के समय में नोट्स ही आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 10 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। देखिए, रेडियो धर्मिता होता क्या है तो आप बताएंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकृति के कुछ तत्व, 118 तत्व टोटल हैं, उसमें से कुछ तत्वों की बात कही गई है। आगे हम बात करेंगे कितने तत्व अदृश्य किरणों के रूप में खत्म हो जाते हैं, यानी कुछ उसमें से रे निकलती हैं। रे यानी किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तो उनमें से कुछ किरणें निकलती हैं। उन किरणों के माध्यम से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर परिभाषा समझेंगे, केवल रेडियो धर्मिता क्या है। खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने की जो प्रक्रिया है इसको रेडियो धर्मिता कहते हैं। और जो तत्व गायब होने हैं, जो तत्व गायब होते हैं, उन्हें रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। रेडियो धर्मिता समझ चुके आप? आई होप समझ चुके। अगर नहीं समझे तो फिर से आप एक बार पीछे जाइएगा और इसको फिर देखिएगा तो रेडियो धर्मिता समझ में आ जाएगा। अगर ये शब्द समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने? हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बताया गया था, बताया, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए। कौन? एंटी हेनरी बेकुरल।
इन्होंने 1896 की ईस्वी में इन्होंने यह बताया। कब? 1896 ईस्वी, ये याद रखेंगे। दरअसल जो एंटी हेनरी बेकुरल हैं, ये डेली क्या करते थे, रनिंग पे जाते थे, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तो इन्हें एक पत्थर दिखता था कुछ थोड़ा अलग तरीके का। डेली वहां कोई ना कोई पत्थर दिखता था, उस पत्थर को कहा जाता है पिच ब्लेंड नाम का पत्थर था। किस नाम का? पिच ब्लेंड नाम का पत्थर, पिच ब्लेंड नाम का पत्थर। इनको देखने में थोड़ा अजीब या पत्थर लगता है, ये पत्थर आखिर हो है कैसे, नॉर्मल पत्थर से थोड़ा अलग था। तो डेली डेली ये इसी को देखते, एक दिन इन्होंने क्या किया, इस पिच ब्लेंड नामक पत्थर को एक घर उठा लाए और घर ले आए। घर लाकर इन्होंने जहां पर अपना टेबल था, जहां पर स्टडी करते थे, जहां पर रिसर्च करते थे, वहीं पर रख दिया। और शायद कि संयोग की बात, इन्हें कहीं जाना पड़ा, करीब काफी लंबे समय के लिए इन्हें कहीं जाना पड़ा और ये पत्थर वहीं रख कर चले गए। लेकिन जब वापस आए तो इनके घर में कोई नहीं था। तो वापस जब आते हैं, तो वापस आने पर इन्होंने देखा ये जो पत्थर है, पत्थर गायब हो चुका। और इनके यहाँ जो पर्दे लगे हुए थे, पर्दे व्हाइट कलर के जो थे, उस पर ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे बने हुए हैं। तो इनके दिमाग में यही से प्रश्न बना कि आखिर ये पिच ब्लेंड नाम का पत्थर, जो पत्थर है, कैसे गायब हो गया, और गायब हुआ तो ये पर्दे पर ब्लैक चिन्ह कहाँ से आ गए। तो उन्होंने रिसर्च करने पर पाया कि ये जो पिच ब्लेंड का पत्थर आप उन्होंने देखा, पिच ब्लेंड का पत्थर, इसमें मिलता है यूरेनियम। ये यूरेनियम की वजह से ही ये पिच ब्लेंड पत्थर क्या हो गया, गायब हो गया। यूरेनियम की वजह से ही पत्थर गायब हो गया। यानी यहां से मिला क्या, पहला रेडियोधर्मी तत्व। क्या मिल गया? पहला रेडियोधर्मी तत्व। इन्होंने रिसर्च किया यूरेनियम के बारे में। अब इस तरह से बन जाते हैं कि पहला जो है रेडियोधर्मी तत्व क्या है, यूरेनियम है। और एंटी हेनरी बेक्यूरेल ने पहली बार रिसर्च की, तो इन्हें कह दिया जाएगा रेडियोधर्मिता का जनक भी कह दिया जाएगा। रेडियोधर्मिता का जनक भी कह दिया जाएगा। और ये जो पिच ब्लेंड है, इसका फार्मूला जो होता है U3H8 होता है। क्या होता है, यहाँ पर लिख दें, U3H8 होता है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको हमने स्लाइड में नोट करके रखा है। आप वहां पे इस स्लाइड को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा। चलिए, हमने जैसे कि आपको बताया, एंटी हेनरी बेक्यूरेल थे 1896 में। इन्होंने पत्थर किस नाम का था, तो पिच ब्लेंड नाम का पत्थर था। इन्होंने पिच ब्लेंड नाम के पत्थर पर रिसर्च की और इसमें क्या मिलता है, यूरेनियम। यूरेनियम की वजह से ही ये पिच ब्लेंड पत्थर गायब हुआ। तो पहला रेडियोधर्मी तत्व क्या बन गया, यूरेनियम। यूरेनियम जो प्रतीक होता है यूं होता है, किस नंबर पर पाया जाता है, 92। 92 नंबर और सारणी में पाया जाता है। चलिए, यूरेनियम का अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड, जिसका फार्मूला होता है U3H8। कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न, यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेंड है। और इन्हें रेडियोधर्मिता का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने धर्मी के बारे में खोज की। तो एंटी हेनरी बेक्यूरेल, इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। अब ये तो रहा पहला तत्व। अब दूसरा तत्व भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दूसरा तत्व क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा तत्व भी, आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप याद ना करें तो काम चल जाएगा, याद करना पड़ेगा मित्र। दूसरा रेडियोधर्मी तत्व क्या है, रेडियम है। इसकी खोज कब होती है, 1897। इसका आवर्त सारणी में आर ए इसे निरूपित करते हैं, कितने नंबर पर आता है, तो 88 नंबर पर आता है। इसको याद रखेंगे। इस रेडियम की खोज किसने की, तो इस रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की जाती है। अब देखिए, पहली बार लड़कों में तो थे हेनरी बेक्यूरेल, तो उन्हें जनक कहा गया। लेकिन दूसरा तत्व जो है रेडियम, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, महिला थी, तो इन्हें कहा जाता है रेडियो धर्मिता की जननी कहा जाता है। क्या कह देते हैं, रेडियो धर्मिता की जननी। पूछ लिया जाए रेडियो धर्मिता की माता किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे रेडियो धर्मिता की माता जो कहा जाता है, मैडम क्यूरी को कहा जाता है। अब मैडम क्यूरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक महिला थी भैया।
ऐसी वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल मिल चुका है। किसी और को मिला हो तो बताइएगा 2 बार नोबेल मिला हो। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिल चुका है, 1903 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल मिलता है, 1911 में इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिलता है। ऐसी महिला जो 2 बार नोबेल पा चुकी हैं, ये भी याद रखिए। अभी तक और किसी भी को 2 बार नोबेल नहीं मिला है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने इनकी 3 खोजें आपको याद रखना चाहिए। एक तो है रेडियम तत्व, जो अभी हम पढ़ेंगे, रेडियम तत्व ये वाला, और दूसरा पोलोनियम तत्व इन्होंने खोज की, ये मैडम क्यूरी द्वारा खोज है। और तीसरा है क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान होता क्या है? इस तापमान में कोई धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। ये नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा है, अगर इसको हम क्या करें, गर्म कर दें। यहाँ पर हम अगले स्लाइड में समझते हैं। कोई लोहा है, लोहे लोहे को अगर हम जो है मित्र, अगर गर्म कर दें 770 डिग्री सेल्सियस पर, लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, तो यह चुंबकीय गुण खो देगा, यानी जो चुम्बक होगा इसको आकर्षित नहीं कर सकता, चुम्बक आकर्षित नहीं कर सकता। याद रखिएगा, लोहे की क्वालिटी होती है ना, चुम्बक की ओर खींचा चला जाता है। लेकिन अगर इसी लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए, तो इसके अंदर जो चुम्बक वाला गुण पाया जाता है, जो चुम्बक की ओर आकर्षित हो जाता है, अपना चुंबकत्व गुण खो देगा, यानी चुम्बक की ओर नहीं चिपकेगा। बात समझ में आ चुकी? तो हमें 3 पूछे जाते हैं। तो एक तो लोहे का पूछा जाता है, दूसरा निकिल का पूछा जाता है। ये जो 770 डिग्री सेल्सियस है, यही होगा क्यूरी तापमान। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग होता है, लेकिन जो 2-3 एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने लिख रखा है, उसको आपको दिखा देते हैं, वही आप नोट करके चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखें, जो लोहे का क्यूरी तापमान होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 770 डिग्री सेल्सियस पर लोहे को अगर गर्म किया जाए तो वो अपने चुंबकत्व गुण को खो देगा। अगला जो पूछा जाता है, निकिल का पूछा जाता है। निकिल का क्यूरी तापमान 358 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप याद रखें। कोबाल्ट का क्यूरी तापमान 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इन तीनों के बारे में अभी तक पेपरों में पूछा गया है, पेपर में ही 3 पूछे जाते हैं, तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग इन तीनों को याद रखना है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और पीडीएफ, आप पीडीएफ से 1-2 बार पढ़ लेंगे, पीडीएफ रख भी लेंगे, नोट्स निकलवाना चाहे तो निकलवा भी सकते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए सारे नोट्स आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं, आप जो लिखा गया वही लिखिए। आप बस समझने के लिए आप ये क्लास देख सकते हैं। नोट नोट करके कुछ लिख लें। जो तत्व 83 परमाणु क्रमांक से लेकर 198वें तत्व के परमाणु क्रमांक तक आते हैं, सभी रेडियोधर्मी तत्व हैं। याद रखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व के कौन से हैं? 83 से लेकर 118, जितने भी तत्व आते हैं। अब कितने तत्व हुए ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कितने तत्व होंगे। 83 परमाणु क्रमांक से लेकर 118वें तत्व के परमाणु क्रमांक तक आते हैं, वो सभी क्या होते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा, 83 नंबर पर जो आता है विस्मित आता है, और 118 नंबर पर जो आता है अग्निशंस आता है। इसको आप याद रखेंगे। ये टोटल तत्व है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? टेक्टियम टीसी, जिसका परमाणु क्रमांक 43 है, यह भी एक रेडियोधर्मी तत्व है। यानी ए टोटल और एक एटीसी टेक्टियम, ये भी रेडियोधर्मी तत्व है। तो आज हमने बात किया रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके बारे में चर्चा की। आगे अगले हम वीडियो में बात करेंगे इसमें से कौन से उनकी किरणें निकलती हैं, कौन कौन सी किरणें निकलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ रेडियोधर्मी तत्व जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको वहीं पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नोट्स निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं, नहीं तो हम सलाह देंगे कि अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो पोस्ट करके वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। बस इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।